पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। परम प्रसाद में यीशु हम लोगों के बीच में आए हैं। अपने हाथों को खोलते हुए उन सारे बंधनों को, बीमारियों को इस समय रख दें। अपने परिवार की बीमारियों को, बंधनों को रख दें। यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और आपको हल नहीं मिल रहा है, ये समय प्रभु यीशु उस परेशानी को छूकर दूर करना चाहता है, उस बीमारी को दूर करना चाहता है। अपने अपनी परेशानियों को खोल कर इस समय अपने हाथों में यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए रखें। आप चाहते हैं कि आपका मन बदल जाए तो उसे समर्पित करें। आप चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त का मन बदल जाए, वो बुरी आदत से बाहर आ जाए तो उसे समर्पित करें। आप चाहते हैं कि अपने परिवार में से किसी का मन बदल जाए, उसे समर्पित करें। अपने रिश्तेदारों की लड़ाइयों को, अपने परिवार की लड़ाइयों को, अपने गुस्से को, अपने परिवार के गुस्से को, अपने माता पिता के गुस्से को, अपने भाई अपने दोस्त के गुस्से को इस समय समर्पित करें। अगर कोई बीमार है तो उसे समर्पित करें और यीशु से कहिए, यीशु तू आके छू जा, मेरे परिवार को छू जा, मेरे दोस्त को छू जा, इसका मन बदल दे, इसकी बीमारियों को दूर कर दे। प्रभु समर्पित करते हुए अपने हाथों को फैलाएं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बीमारियों को देते हुए खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम करता है, गाइए। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ। बीमारियों को देते हुए सामर्थी खुदा तेरा हाथ। अपने सभी परिवार वालों को समर्पित करते हुए आइए इस समय ताली बजाते हुए अपने सभी परेशानियों को समर्पित करें। इस समय यीशु आपको छूना चाहता है, आपके परिवार को छूना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपके दोस्तों को छूना चाहता है, आपके माता पिता को छूना चाहता है, आपके रोगों को छूना चाहता है, आपके उस बंधन को छूना चाहता है जो आपको जकड़ा हुआ है। सब चीज़ों को छू कर तोड़ना चाहता है इस समय प्रभु। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए इस समय ताली बजाते हुए उन बंधनों को टूटने दें। जिस तरह पौलुस और सिलास बंदी गृह में उनके बंधनों में भी स्तुति कर रहे थे, आज आपके पास भी मौका है अपने बंधनों को देते हुए, अपने परिवार के बंधनों को देते हुए, अपनी जकड़नों को देते हुए इस समय स्तुति करें, आराधना करें। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, गाइए। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अपने परिवार को देते हुए खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, गई। तू ही है देता अपनी शिफा। तू ही है देता अपनी शिफा। तू ही है देता अपनी शिफा।
लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। गाइए, बड़े बड़े काम पूरे विश्वास से करता है, अपने परिवार को देते हुए, लोगों को देते हुए। सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से, खुदावन तेरे छूने से बड़े 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 काम होते हैं। समर्पित करते हुए, खुदावन तेरे छूने से अपनी आंखों को बंद करते हुए, बड़े बड़े काम होते हैं। बीमारियों को देते हुए बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। आइए फिर से एक बार अपनी सारी परेशानियों को याद करते हुए इस समय प्रार्थना के साथ, जिस तरह से वो अंधा जब यीशु को पुकारता है कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, आज प्रभु यीशु हमारे सामने है, हमारे पास मुंह है, हम मुंह खोलकर उस प्रभु यीशु को पुकारते हुए इस समय अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करें। अंधों को आंखें तू देता है, अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सन्ना। गूंगे भी तेरी गाए सन्ना। अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी गाई गाए सना। ऊंची है अजमत तेरी खुदा, ऊंची है अजमत तेरी खुदा, ऊंची है अजमत तेरी खुदा। ऊंची है अजमत तेरी खुदा। मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें भी, बंधनों को देते हुए मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें भी। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा हाथ। अपने जीवन के पहाड़ों को देते हुए, पहाड़ों को मैदान करता है, अपने परिवार को समर्पित करे, सामर्थी रो रो के प्रभु यीशु को पुकारते हुए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। खुदावन, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। गाते जाए, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम बड़े बड़े काम करता है अपने परिवार को दे। सामर्थी खुदा तेरा। आइए स्तुति करें, हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मेरे बंधनों को तोड़ दे यीशु, हालेलुया 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 आमीन। मेरे बंधनों को तोड़ दे यीशु, हालेलुया 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 आमीन। मेरे रोगों को मिटा दे यीशु, हालेलुया 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 आमीन। मेरे रोगों को मिटा दे यीशु, हालेलुया 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 आमीन। मेरे परिवार में आ जा यीशु, हालेलुया हालेलुया
चंगा कर दे। मेरे परिवार को चंगा कर दे। मेरे रोग को चंगा कर दे। छू के मुझको चंगा कर दे। हल्लेलुया 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 आमीन। हल्लेलुया हल्लेलुया। आइए समय करते जाए। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आजा 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 यीशु आजा 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 यीशु आजा 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 यीशु। आज गाते जाइए गाते नहीं। आजा यीशु आजा 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 यीशु आजा 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 यीशु। मेरे परिवार में आजा, मेरे दिल में आजा, मेरे रोगों में आजा, मेरे बंधनों में आजा। आइए मुंह खोल कर इस समय स्तुति करें, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया इस समय यीशु आपके परिवारों के बंधनों को तोड़ रहा है। उसके पवित्र नाम से आपके बंधनों को तोड़ रहा है। उसके पवित्र नाम से आपके रोगों को मिटा रहा है। अपना मुंह खोलकर उस दाऊद के पुत्र को दया की भीख मांगते हुए इस समय उसकी स्तुति करें, आराधना करें। मेरे रोगों को छू ले यीशु, मेरी बीमारियों को छू ले यीशु, मेरे बंधनों को तोड़ दे मेरे यीशु। हालेलुया 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 यीशु यीशु। तेरे पवित्र क्रूस के नीचे मेरे सारे बंधनों को ले गए, मेरे सारे रोगों को ले गए, सारे मेरे परिवार की जकड़नों को तेरे पवित्र क्रूस के नीचे, तेरे पवित्र क्रूस के नीचे इस समय दफनाता हूँ यीशु। हालेलुया। छूले 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 छू के चंगा कर दे यीशु। धन्यवाद धन्यवाद क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक। अगर आपके पास बाइबल है कृपया बाइबल ले। सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक। आइए हम वचन पढ़े। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढ रहा था। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसे आदेश दिया शिष्यों ने वैसे ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसे कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। प्यारे भाई और बहनों,
यूदस ने भी गलती की थी, पेत्रुस ने भी गलती की थी। यूदस ने भी प्रभु को पकड़वाया, पेत्रुस ने भी प्रभु को ठुकराया। यहाँ ये दोनों का जो अंतर है, मनोभाव है, वही पेत्रुस को बचाता है और यूदस को विनाश की ओर ले चलता है। पेत्रुस जो प्रभु को बहुत प्यार करता था, जिसे प्रभु ने अपने पूरे ग्रुप का नेता बनाया था, जब वह एक क्षण गिर गया, वह अपनी जीवन को एक रस्सी में अंत नहीं किया। वह प्रभु की दया की ओर मुड़कर उस पे भरोसा रखते हुए, प्रभु मुझसे गलती हुई कहकर वो प्रभु की ओर चलने लगा। शायद यूदस अगर पश्चाताप करता, शायद यूदस अगर प्रभु की दया और उसकी अनुकंपा पर भरोसा करता, तो इतिहास कुछ और होता। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम एक गलत कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में हमें पता है ये गलत है, हमारे लिए दो चॉइस होता है। एक, विनाश की राह पर जाओ, पाप का वेतन मृत्यु है, वह स्वीकार करो, या एक पश्चातापी के लिए इंतजार करने वाला एक प्रभु है, उसके सामने विनम्र होकर पश्चातापी हृदय के साथ अहंकार को छोड़कर पाप को त्याग कर उसके पास लौट जाए। दैनिक जीवन में जब हमें चॉइसेस मिलता है तो हम क्या चूज करते हैं, वह हमारी डेस्टिनी फिक्स करती है। हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, ये हमारे दैनिक चॉइसेस से होता है। दैनिक चॉइस, ऐसा नहीं कि हर कोई उस पश्चातापी डाकू के समान हो, नहीं। प्रभु ने हमें वैसा बनने के लिए नहीं कहा है। प्रभु ने हमें हर दिन प्रभु को चुनने के लिए एक मौका दिया है, और वो चुनना है हमें, उसकी अनुकंपा पर भरोसा करना है। जिस तरह प्रभु ने संत फौस्टीना से कहा, मेरा हृदय हर पापी के लिए, हर एक पापी के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसकी दया हर एक पापी के लिए है, जात नहीं, पात नहीं, कौन से धर्म के है वो भी नहीं। हर वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है और प्रभु से करता है कि प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, प्रभु उसी क्षण हमें माफ कर देगा। वो इतना सुंदर, इतना दयालु, इतना प्रेममय ईश्वर है। वो कभी भी अपने बच्चों को त्याग नहीं देता। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, प्रभु हम सबको दिलासा देना चाहता है। इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल हो, मैं हिम की तरह श्वेत कर दूंगा, बस मेरे पास लौट आओ। हम यूदस की तरह अपनी आत्मा में घीन भावना रखते हुए प्रभु से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना, बाइबल सबसे दूर हो जाते हैं, नफरत भर जाती है हमारे अंदर। लेकिन प्रभु कहते हैं तो विनम्र हो जा। बहुत सारे भाई बहन आज भी पाप स्वीकार संस्कार में जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे अंदर पाप का बोध नहीं होता, तब तक हम प्रभु की दया से काफ़ी दूर है। और एक क्षण भी हमारे अंदर पाप का बोध आया है तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की दया हमारे लिए हमेशा 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 खुली रहेगी। अपनी दया हम पर बरसाने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए इस पास का काल में अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु इस समय मैं तेरे दुख भोग की मनन करते हुए अपने पापों के लिए पछताता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा
सारी कथाएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे प्रभु, तू कहता है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्यारे प्रभु जी, वचन सिखाता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है और प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, क्योंकि तू ही कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं, मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य तू ही कहता है प्रभु। इसलिए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरे भवन में, तेरे वेदी के सम्मुख, तेरे सम्मुख आए इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा प्यारे प्रभु जी हमारे हृदय की वेदना को जानता है, हमारी हृदय की प्रार्थनाओं को तू जानता है। तू ही कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रेमी प्रभु, तू ही कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेमी प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य लेकर मांगते हैं। बन्ना देवी को चढ़ाते हुए उसके पैरों के दर्द और पीड़ा को तुझे देते हैं। हम पूनम कुजूर और सुशीला कुजूर को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, परीक्षा में सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुषमा प्रभा कुजूर को चढ़ाते हुए, दावा लेपचा को अर्पित करते हुए उपयुक्त जीवन साथी की आशीष उसके जीवन में प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अंकित टेटे को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके मन को परिवर्तन कर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अपनी ओर आकर्षण प्रदान कर, उसके मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अनिकेत के समान उन समस्त युवक युवतियों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो तुझसे दूर जा रहे हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संगीता को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को दूर करते हुए, उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए, उसके पैरालाइसिस के रोग की सैया में आते हुए से एक शब्द कहते उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं नील कुसुम को अर्पित करते हुए, गंभीर रूप से बैक पेन से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हर्ष को प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी घर की आशीष प्रदान कर, क्योंकि तू कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं तेरे नाम से हर्ष को और उसके परिवार को और उसके समान सैकड़ों भाई बहनों को घर की आशीष मिल जाने के लिए। अनुजा सिंह धुर्वे को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो 10 वर्ष की है, जिसके मस्तिष्क में पानी भरा है। तो एक शब्द कह दे और हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होए। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति करते हुए मांगते हुए कहे हालेलुया 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 यीशु आराधन हालेलुया 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 ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे प्रभु, वचन हमें सिखाता है दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हम दुर्बल और अयोग्य हैं, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर प्रेमी प्रभु तेरे घर में आए, तेरी वेदी के सम्मुख की संचार माध्यम के द्वारा तेरे पास आए। उन सैकड़ों भाई बहन जो विश्वास कर रहे हैं कि इस रोटी के रूप में इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे तेरे साथ बैठे हैं तो उनके साथ है प्यारे प्रभु। यह विश्वास के साथ वह प्रार्थना कर रहे हैं, वह
मन ही मन कह रहे हैं प्यारे प्रभु कि हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके असंख्य प्रार्थनाओं को अनदेखा मत कर। क्या प्रभु तू यह नहीं कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तूने कहा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इसलिए अपने वचन को स्मरण कर और हमारी इन अर्जियों को स्वीकार कर। नमिता और दीपक को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं, वरुण और एली रोज को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। वैवाहिक जीवन में जो भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, बंधने, मनमुटाव है, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, एक दूसरे को प्रेम करने में असमर्थ, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनको चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा समाप्त हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एनी और ट्रिम को अर्पित करते हुए, अदिति और अनुराग को चढ़ाते हुए इन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, क्या तूने इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे भवन में तेरे वेदी के सम्मुख मंजूसे के सम्मुख आकर हृदय खोलकर आंसू बहाकर प्रार्थना की, तो क्या तूने उसकी प्रार्थनाओं को अनसुना किया? क्या तूने उसके आंसुओं को अनदेखा किया? नहीं प्रेमी प्रभु, तूने उसकी आंसुओं को पहुंचा, उसके प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। उसी प्रकार इन समस्त निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान प्रदान कर। क्रिस्टी बर्नार्ड को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उसे मिलने के लिए, अच्छे स्वस्थ लाभ और नौकरी की आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राहुल को चढ़ाते हुए उसके नशे के बंधन को तोड़ डाल, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नशा को त्यागने के लिए, उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में शांति के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नील कुसुम इक्का को चढ़ाते हुए उसके जीवन के सारे बंधन टूट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेरित चरित्र 4:12 के वचन का सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाइए। इस आशीष के दौरान हृदय खोलकर स्तुति करें और मन लगाकर अपने सारे विनतियों को, अर्जियों को, परिवारों को, पारिवारिक परिस्थितियों को, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, खेती और व्यवसाय को, नौकरी को प्रभु की ओर उठाते हुए इस समय हम कहें हालेलुया 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 प्रार्थना में जो कुछ